डेट को लेके कुछ लोगों को दर्द हो रहा है दोस्तों। इसलिए नहीं कि सरकार डेट बढ़ा रही, इसलिए कि सरकार की न्यूज यूथ तक कोई और ना पहुंचा दे। वो ज्ञापन देना शुरू कर रहे हैं, हाथ जोड़ कर रहे हैं। जो कल सरकार के खिलाफ नामांकन कर रहे हैं, कांग्रेस को वोट ना दो ऐसे कह रहे हैं, वो आज जाके साहब 26 जून को छोड़ दो, कोई और करवा दो। मैं जो कह रहा हूं वो बात समझे। रीट की डेट को लेकर चिंता कर रहे हैं। 6 भर्तियां हैं जिनके में कमेटी बनी है। कमेटी का निर्णय मुख्य रूप से सभी भर्तियों के फॉर्म खोले जाएंगे। ईडब्ल्यूएस की वजह से लोगों को फॉर्म रीओपन किए जा रहे हैं और उन सभी लोगों को वापस फार्म भराए जाएंगे। कई लोगों को कह रहे हैं कि रीट में तो उम्र की सीमा नहीं है। अब मुझे एक बात बताइए कि जो व्यक्ति जनरल का है, जिनकी एज पूरी हो चुकी थी इस रीट के बेस पे, उसे लगा मेरी आयु पूरी हो चुकी है, मैं क्यों फार्म भरूं, क्योंकि मैं पात्र नहीं होऊंगा। तो वो व्यक्ति रह चुका था और वो रह चुका था, तो अब उसके लिए फॉर्म खोले जाएंगे। तो उस आधार पे जिसके भी लिए फॉर्म खोले जाते हैं उसके लिए कम से कम 45 दिन का समय देना लीगली है। तो ये आज अगर फॉर्म खोल दिए जाएं तो 45 दिन कम से कम आगे गई रीट, उससे पहले एग्जाम नहीं हो सकता। अब डेट क्या होनी चाहिए? रीट के अलावा कॉलेज लेक्चरर के फॉर्म खोले जा रहे हैं। जो बार बार पूछ रहे हैं कॉलेज लेक्चरर की डेट बढ़ेगी क्या, कॉलेज लेक्चरर के फॉर्म खुल रहे हैं, डेट बढ़ेगी दोस्तों। क्लियर मैं आपको लोगों को क्लियर कर देता हूं। पटवार के फॉर्म रीओपन होंगे, क्लियर कर देता हूं। एसआई भर्ती के फॉर्म रीओपन होंगे, क्लियर कर देता हूं। इसके अलावा एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के फॉर्म ओपन होंगे, क्लियर कर देता हूं। 2000 लोग लाइव जुड़ रहे हैं। सबसे बड़ी प्रतीक्षा यही हो रही है कि क्या इसकी डेट रहेगी। दोस्तों 6 भर्तियां मेरे क्लियर है माइंड में, मैं आपको क्लियर कर देता हूं। रीट, कॉलेज लेक्चरर, एसआई भर्ती, पटवार, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर और एक आरपीएससी की और भर्ती है। इनका तो मैं खुद देख के आया हूं। आज की बात मैं बाद में रखूंगा, शिक्षा मंत्री जी ने क्या कहा है। पहले आप लोगों को मैं क्लियर कर देता हूं कि डेट को लेके क्या चल रहा है। डेट को लेके कुछ लोगों को दर्द हो रहा है दोस्तों। इसलिए नहीं कि सरकार डेट बढ़ा रही, इसलिए कि सरकार की न्यूज यूथ तक कोई और ना पहुंचा दे। वो ज्ञापन देना शुरू कर रहे हैं, हाथ जोड़ कर रहे हैं। जो कल सरकार के खिलाफ नामांकन कर रहे हैं, कांग्रेस को वोट ना दो ऐसे कह रहे हैं, वो आज जाके साहब 26 जून को छोड़ दो, कोई और करवा दो। दोस्तों मैंने कहा था 26 जून के अलावा 3 डेट और है जिन पे विचार चल रहा है। ये हमारी 90% मान के चले आप 26 जून को एग्जाम होगा। दोस्तों आज फर्स्ट इंडिया न्यूज में भी आपने न्यूज सुनी होगी, न्यूज को छोड़ दीजिए, आप क्लियर सुनिए आपका भाई जो बात बता रहा है। 3 डेट्स और है। मैं बाध्य हूं दोस्तों आप लोगों के सामने डेट्स अनाउंस नहीं कर रहा हूं। इन 4 डेट्स में कोई भी 3 डेट्स संडे की है, 3 डेट्स संडे की है। इसमें 1 मई की है। आपको क्लियर कर देता हूं कि मई में लगभग अंतिम वीक की डेट है, यानी मई का अंतिम वीक है। मैं पूरी प्रॉपर आपको डेट नहीं बता रहा हूं। फिर जून पे आइए आप, जून और जुलाई की एक डेट है। 1 जून की जिसमें सबसे ज्यादा जिक्र था, वो डेट मैंने आपको क्लियर कर दी है दोस्तों। वो डेट 26 जून है। इसके अलावा मैं लंबी बात नहीं बोलूंगा, क्योंकि पिछले वीडियो में 26 जून को मैंने, आज भी मुझे कह रहे थे भाई साहब कि तुम्हें 26 जून की डेट बता दी और तुमने 18 बार 26 जून का जिक्र किया है। तो आप लोगों के बीच में मैं डेट्स का ज़्यादा जिक्र नहीं करूंगा, ज़्यादा मैंने आपको क्लियर कर दी है। मेरे पास 4 डेट्स है। अब एक बात, जो आज मेरी मुलाकात माननीय शिक्षा मंत्री जी गोविंद सिंह जी डोटासरा जी से हुई थी, एक छोटी अल्प मुलाकात थी, हालांकि एक्सीडेंटल मुलाकात थी, मुझे जाना पड़ा अचानक कोई कॉल होने पर, और मैंने चर्चा की थी 2016